खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और हम यहाँ हाजिर हैं आवाम के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले इस्लामी दीनी मसले मसाइल के हल के लिए। आज की मजलिस है 91 आज की मजलिस है। माशाल्लाह कई सालों से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सवाल जवाब का ये सिलसिला चल रहा है। आज की इस मजलिस के अंदर बहुत सारे हम मसले मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी आप हज़रात के जहन में सवाल हों, हफ्ते भर जो आपके जहन में सवालात होते हैं, तो आज के दिन आपको मौका दिया जाता है कि वो दीनी मसले मसाइल के सिलसिले में आप रहनुमाई हासिल करें। चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इस दुआ के साथ में कि अल्लाह मुझे हक़ कहने, सही कहने, सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह मेरे दिल में खैर की बातें, अच्छी बातें डाले और आप हज़रात को दीनी मसाइल सुन करके, समझ करके उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक बहन का सवाल है कि जी आजकल मेहंदी, बहुत सारी लड़कियां अपने उस पर मेहंदी लगाती हैं, तो मेहंदी लगाते हुए हाथों में वो औरतें क्या करती हैं, वो लड़कियां क्या करती हैं कि वो अपने हाथों पे नाम लिख लेती हैं। अपने हाथों पे मेहंदी से नाम लिख लेती हैं, जो भी उनका नाम होता है। और बहुत सारे इंग्लिश के फ़ॉन्ट में लिखते हैं और बहुत सारी उर्दू के फ़ॉन्ट यानी अरबी के फ़ॉन्ट में नाम लिखते हैं। जैसे किसी का नाम हफ्सा है, आयशा है, या तो जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने शौहर का नाम अपने हाथों पे लिखवाती हैं मेहंदी में। तो सवाल ये है कि अपना नाम हो या अपने शौहर का नाम हो, तो उसको उर्दू या अरबी फ़ॉन्ट में लिखवाने का क्या हुक्म है मेहंदी में। मेहंदी में कभी यहाँ हाथ पे लिखवा लेते हैं, कभी यहाँ, मतलब डिज़ाइन ही के अंदर जो मेहंदी का डिज़ाइन होता है उसी डिज़ाइन में अपने शौहरों या अपना खुद का नाम लिखवा लिया जाता है। तो बहन का सवाल ये कि क्या इस तरह उर्दू या अरबी में हम नाम को हाथ पे लिख सकते हैं या नहीं। जवाब ये है, उलमा फरमाते हैं कि अरबी के वर्ड हों या उर्दू के अल्फाज हों, उर्दू के अल्फाज हों या अरबी के अल्फाज हों, वो भी लायक़ अदब व एहतराम हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये जो हुरूफ हिजा इनको कहा जाता है, ये अलग अलग जो हुरूफ हैं, हर्फ हैं, ये भी लायक़ अदब व एहतराम हैं। इसी तरीके से जैसे कुरान करीम के हर्फ या लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ मोहम्मद या और जो दूसरे नाम हैं, जिस तरीके से वो लायक़ अदब व एहतराम है, इस तरीके से ये हुरूफ हिजा भी लायक़ एहतराम है। तो अगर कोई अरबी में अपना नाम हफ्सा लिखती है, उज़मा लिखती है, अस्मा लिखती है, आयशा लिखती है, खदीजा लिखती है, या अपने शौहर का नाम लिखती है, जो भी उसके शौहर का नाम होगा, ठीक है, असील है, यूसुफ है, फ़ुला है, फ़ुला है, फ़ुला है, तो जो भी उनके शौहरों का नाम होगा, तो अगर ये अरबी में लिखा जाता है, उलमा फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये अमल दुरुस्त नहीं है। ख़ास करके बायां हाथ में, अगर बाएं हाथ में लिखवाते हैं, तो चूँकि बायां हाथ इस्तिंजा में इस्तेमाल होता है, इस्तिंजे के वक्त में बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है कि उस हाथ को जब हम इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसी पे उर्दू या अरबी में वो नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो ये ज़्यादा बेअदबी होगी। इसलिए उलमा ने हाथों पर औरतों को मेहंदी लगाते हुए जो नाम लिख लेती हैं उससे मना फरमाया है। ख़ास करके अगर वो अस्माए इलाहिया में से हों, यानी अल्लाह ताला के नामों में से हों, या अस्माए मुक़द्दसा में से हों। अल्लाह के जो नाम हैं, रहीम है, गफ़ूर है, क़ादिर है और राज़िक़ है, बहुत सारे जो अस्माए इलाहिया हैं अल्लाह ताला के नाम हैं, या और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मुक़द्दस हैं, तो अगर उन नामों को लिखा गया है तो ये और ज़्यादा बड़ा गुनाह की बात होगी। इसलिए उलमा ने मना फरमाया है कि अरबी में और उर्दू में वो चाहे लड़की का अपना नाम हो या उसके शौहर का नाम हो, ये अल्फाज नहीं लिखने चाहिए, जैसे कि बहुत सारी औरतें मेहंदी लगवाते हुए लिखवा लेती हैं। तो इस अमल से बचना चाहिए, चूँकि ये बेदबी के अंदर दाखिल होता है। जाहिर है कि ऐसी सूरत में आप बेदबी करने वाली शुमार होंगी, इसलिए इस अमल से बचना चाहिए। अलबत्ता अगर ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ हो तो क्या हुक्म है, अगर ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ हो तो क्या हुक्म है। मैंने बहुत सारी किताबें तलाश की, मगर किसी किताब में अंग्रेज़ी में लिखने का हुक्म मुझे नहीं मिला है। इसलिए मेरा अपना नुक्ता नज़र इस सिलसिले में यह है कि अगर अंग्रेज़ी में जो नाम लिखा गया है, अगर वो अस्माए मुक़द्दसा में से हैं, जैसे अज़वाज मुतहरात के नाम है, ठीक है, या तो अल्लाह ताला के नामों में से है, हुजूर के नामों में से है, या और ऐसा नाम है जो अस्माए मुक़द्दसा के अंदर दाखिल हैं, शामिल हैं, तो अगर अस्माए मुक़द्दसा हैं तो उनके भी लिखने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर आम नाम है
बाबरकत नामों में से नहीं है, अस्माए मुक़द्दसा में से नहीं है, अस्माए इलाहिया में से अल्लाह ताला के नामों में से नहीं है, नॉर्मल दूसरे नाम हैं। तो मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि चूँकि अब ये अंग्रेज़ी में लिखा गया है तो इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, अगरचे बचना बेहतर है। बेहतर क्या है कि इससे भी बचा जाए, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि अगर अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट हैं, चूँकि अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट हैं वो लायक़ एहतराम नहीं हैं, वो लायक़ एहतराम नहीं है जैसे अरबी के या उर्दू के हैं। हाँ, उन अल्फ़ाबेट से मिलकर के जो नाम बना है, अगर वो नाम अस्माए मुक़द्दसा में से है तो फिर तो मना होगा, लेकिन अगर नॉर्मल नाम है अस्माए मुक़द्दसा में से नहीं है तो चूँकि अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट का वो एहतराम का दर्जा नहीं है जो उर्दू या अरबी के अल्फ़ाबेट का है, अल्फाज का है, इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर अंग्रेज़ी में लिखा गया है अस्माए मुक़द्दसा में से नहीं है तो गुंजाइश होनी चाहिए, अगरचे बेहतर क्या है कि उसको भी ना लिखा जाए। और अगर उर्दू में है या अरबी में है तो फिर तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ उर्दू और अरबी के अल्फाज में लिखा जा रहा है, और उर्दू और अरबी के अल्फाज ये क्या हैं, ये अस्माए मुक़द्दसा में से हैं। तो ये हमारी एक बहन का सवाल था, इसका जवाब हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आज के हमारे और किस भाई बहन के क्या क्या सवाल जवाब हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि हमारे मसले मसाइल का सिलसिला मुफीद है, फ़ायदेमंद है, तो दूसरे हज़रात को भी जोड़ें या हमारी ये वीडियो ये मसाइल उन तक शेयर कर दिया करें, ताकि दीन की सही मालूमात, सही नॉलेज उनको भी मिल जाए और वो भी दीन की सही बातें उन तक पहुँच जाएँ, तो वो भी दीन की बातों पर सही से अमल करने वाले बने। चलिए आज के सवाल हैं, आपका चैनल क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हज़रत, मेरा भी हमेशा क्या कह रहे, मेरा भी हमेशा डरता है, हाफिज़ कुरान भी है लेकिन मदरसा जाने से डरता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, क्या किया जाए। अच्छा, आपका भाई है जो हाफिज़ कुरान है मगर मदरसे में जाने से डरता है। जी देखिए, या तो ऐसा है कि भाई वहाँ के जो उस्ताद हैं वो ज़्यादा मारते हैं, ठीक है, या तो उसे कोई और दिक्कत है, कोई और परेशानी है वहाँ पर, या कोई भी मसला ऐसा रहा होगा कि जिसकी वजह से उसको डर लगता होगा। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो आप मदरसे में जाएँ, असातिज़ा से बातचीत करें, क्या मसला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, तबई दिल के अंदर ऐसे ही खौफ डर बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप एक दुआ पढ़ दिया करें कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ आप उनको पढ़ने को बोलिए, या तो आप पढ़ करके उनके ऊपर दम कर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह इस दुआ की बरकत से उनका सीना खोल देंगे इल्म के लिए। और इसी तरीके से एक दुआ और है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ पढ़िए। इंशाल्लाह इन दोनों दुआओं की बरकत से जो दिल में जो डर एक बैठा हुआ है इल्म हासिल करने के ताल्लुक़ से, इंशाल्लाह वो डर दूर हो जाएगा। तो ये दो दुआ पढ़िए आप और उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए। बेबी गर्ल ग्रेटिंग डियर ब्रदर, हाउ आर यू। जी वी आर फाइन, ऑल इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलिए, शेख अफ़ान कह रहे हैं, अगर घर दादी के नाम पर हो और तो उसमें पोते का हिस्सा होता है या नहीं बाप के मरने के बाद में। देखिए, अगर दादी की हयात में, मतलब दादी ज़िंदा है और दादी के ज़िंदा रहते हुए ही बाप का इंतकाल हो गया है, यानी बेटे का इंतकाल हो गया है, माँ बाप के रहते हुए अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे को भी हिस्सा नहीं मिलेगा, और आगे जो उसके औलाद यानी पोता पोती वगैरह हैं उनको भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये शरई हुक्म है। अगर दूसरी औलाद मौजूद है, यानी ताया चचा वगैरह अगर और दूसरे औलाद मौजूद हों, तो फिर जिस भाई का इंतकाल हो गया है माँ बाप की मौजूदगी में, तो माँ बाप की मीरास में से ना उनको हिस्सा मिलेगा, ना आगे उसके औलाद को या बीवी वगैरह को हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पहले दादा दादी का इंतकाल हुआ है, फिर उसके बाद में मीरास तकसीम होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया है, तो ऐसी सूरत में अव्वलन जब हिस्से करेंगे तो इस मरने वाले का भी हिस्सा लगाया जाएगा और इसका हिस्सा आगे इसकी औलाद को दे दिया जाएगा। तो नाम किसी के भी उस पर हो, तो अगर दादा दादी की हयात में किसी औलाद का इंतकाल हो जाता है फिर उसको हिस्सा नहीं मिलता है, और अगर बाद में इंतकाल हुआ है फिर उसको हिस्सा मिलेगा, और उसके हिस्से में से फिर आगे उसकी औलाद को या उसकी बीवी को दे दिया जाएगा। जी एम.एस. हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, दुआ की दरख्वास्त है। जी अल्लाह का एहसान करम है, सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए। FQ इस्लामिक TV कह रहे हैं, मन सब नबीयन फ़क़्तुलूहु, क्या यह हदीस है। जी हाँ, ये हदीस है, गालिबन जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है और शायद तबरानी वगैरह के अंदर भी है, तो ये हदीस मौजूद है, मन सब नबीयन फ़क़्तुलूहु। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी क्या ये हदीस है, और बहुत सारे लोग यूँ सवाल करते हैं कि जी गुस्ताख़ रसूल की सज़ा क्या है। जो
किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे या ख़ास हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो असल में ये हदीस है, मन सब्बा नबिय्यन, कि जिसने किसी नबी को गाली दी, ख़ास करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी शान में गुस्ताखी की। सब्बा के माना गाली देने का होता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर उसकी मतलब कह लीजिए शान में अगर गुस्ताखी हो गई तो गोया कि वो गाली देना ही हुआ है। तो मन सब्बा, सब्बा के माना अगर गाली देने के आते हैं, मगर उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद आम हर वो अमल है कि जिससे किसी नबी की जलालत की जाए, उसकी शान में तक़सीर की जाए, यानी उसके शान को घटाया जाए, या उसकी शान में बेअदबी की जाए, या उस पर इल्ज़ाम लगाए जाए, या उसके ऊपर बुहतान तराशा की जाए। कोई भी ऐसा अमल कि जिससे नबी की शान को घटाया जाए, कमतर किया जाए, तो वो तमाम चीज़ सब्बा यानी गाली देने के अंदर दाखिल हैं। तो हदीस में फरमाया कि जो किसी नबी को गाली दे फ़क़्तुलूहु, तो उसे कत्ल कर डालो। और अगर हम तारीख़ उठा करके देखेंगे तो तारीख़ में ऐसे बहुत सारे शख्सियात के हमको नाम मिलते हैं कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, सहाबा ने उनको कत्ल किया है। सहाबा के भी एक दो नहीं बल्कि कम से कम 4 से 5 ऐसे सहाबी मौजूद हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ुला बंदा मुझे तकलीफ़ देता है, मेरे बारे में बुरा भला कहता है, तो सहाबा ने जाकर उसका काम तमाम किया, उसे कत्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद में ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों लोगों के हमको नाम मिलते हैं ऐसे कि जिन्होंने हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की थी, हुज़ूर को गाली दी थी, आपके अज़वाज मुतहरात के बारे में बदज़ुबानी की थी। तो उनकी इस्लामी हमीयत और इस्लामी गैरत ने गवारा नहीं किया है कि ऐसे शख्स को ज़मीन पर सांस लेने का हक़ हो। तो उन लोगों ने क्या किया, कहते ना कि खस कम जहाँ पाक, तो ऐसे लोगों से दुनिया को पाक साफ़ कर दिया। तो इसलिए ये बात अपनी जगह सही है, हदीस भी है, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो किसी नबी को गाली दे तो उसको दुनिया से पाक कर दो। तो ये हदीस है। तो जो लोग पूछते हैं कि जो गुस्ताख़ नबी की सज़ा क्या है, तो हदीस में तो ये सज़ा बयान की गई है ऐसे शख्स की जो नबी को गाली दे या नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, आपके अज़वाज मुतहरात की तौहीन करे, या किसी और नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो उसका हुक्म ये है, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। बशीर महर, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है। मोहम्मद शेख, मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, बेटी का फ़ोटो फेसबुक स्टेटस पर लगाना सही है? जी सही नहीं है, गलत है। गलत इस वजह से है कि फिर बच्चों को नज़र लग जाती है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया से भी हम जो अपने बच्चों के फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, पहली बात तो है कि जानदार का फ़ोटो खींचना ही जायज़ नहीं है। जानदार वो चाहे छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, कोई भी चीज़ जो जानदार है, हदीस में उसका फ़ोटो खींचने से मना किया गया है। तो जानदार का फ़ोटो खींचना ही जायज़ नहीं है। और आगे से उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना, फेसबुक पे लगाना, व्हाट्सएप पे लगाना, इंस्टाग्राम पे उसको शेयर करना, तो ये तो और मज़ीद गुनाह का काम है कि आपने फ़ोटो खींचा, गुनाह किया, दूसरों को दिखा रहे हैं, अब दूसरा गुनाह कर रहे हैं। और मज़ीद ये है कि फिर ऐसे बच्चे बच्चियों को नज़र लग जाती है, फिर बाद में कहते फिरते हैं जी हमारे बच्चे को तो खाना नहीं खा रहा है, रोता ही रहता है, और पता नहीं क्या हो गया है, सोता ही नहीं है, डरते सोते सोते डर के उठ जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये नहीं देखते कि यार तुमने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औलाद से महरूम हैं, वो उनको देखते हैं तो उनके दिल में एक आह पैदा होती है, तो वही आह आपके बच्चों की जान ले लेती है। तो इसलिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। मोहम्मद जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बशीर महर कह रहे मेरी बेटी का फ़ोटो किसी रिश्तेदार ने स्टेटस पे लगाया है, तो मैं उसको फ़ोन करूँ? जी हाँ, उसको मना करें, बिल्कुल मना करें, भाई जायज़ नहीं है, आपने गलत काम किया है, आइंदा कभी ऐसा ना करें। तो उसको तंबीह करें ताकि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे। जी, बच्ची 3-4 साल की है, वो चाहे पैदा होती ही बच्ची क्यों ना हो, सही नहीं है, मना करें इसे। जुनैद कह रहे हैं क्या गर्ल्स नेम में इमरा नाम रख सकते हैं और इसके मीनिंग हैं, प्लीज़ बताइए। इमरा कैसे बताएंगे भाई? ये आपने जो इमरा लिखा है ये अलिफ से है कि आइन से है, कैसे बताया जाएगा? आप ऐसा कीजिएगा, नंबर तो मेरा है ही आपके पास में, मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनल पे उर्दू में कैसे लिखा जाएगा वो लिख के आप मुझे भेज दीजिएगा इंशाल्लाह। तो मैं माना देख लूँगा इसके माना आते हैं कि नहीं, और अगर हैं तो सही है कि नहीं है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ बता दूँगा। ठीक है जी, आगे चलिए। मोहम्मद मेराज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। दिल की धड़कन कम करने का अगर कोई वजीफ़ा तो बताइए मुफ्ती साहब, डर की वजह से ऐसा होता है। जी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये दुआ है। अला जो भी हार्ट के जो भी पेशेंट हैं, दिल में खौफ हो, किसी का डर हो, या कोई भी ऐसा मसला हो जिससे दिल कमज़ोर होता हो, तो उसके लिए ये दुआ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
हर नमाज के बाद में 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, या दिन भर में इसको 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, दिन भर में कभी भी 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, या हर नमाज के बाद में 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाल्लाह आपकी जो भी ये तकलीफ़ है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तौसीफ़ बिन मुश्ताक़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि नमाज में गलती होने की वजह से सजदाए सहू करना भूल गए और सलाम फिर दिया और फिर याद आया कि सजदाए सहू नहीं किया, तो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, अगर मनाफी सलात अमल करने से पहले पहले, सलाम फेरने के बाद में मनाफी सलात अमल करने से पहले पहले याद आ जाए तो फ़ौरन सजदाए सहू कर ले और फिर बाद में तैयार वगैरह पढ़ करके फिर दोबारा सलाम फेर ले, आपकी नमाज सही हो जाएगी। मनाफी सलात अमल से मतलब ये है कि हर वो अमल जिससे नमाज टूट जाती है, यानी नमाज से आदमी बाहर हो जाता है। जैसे सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद में आदमी बैठा हुआ था, फ़ौरन याद आ गया तो सजदा सहू कर ले, अत्तहियात वगैरह पढ़ करके सलाम फेर दे। और अगर सलाम फेरने के बाद में किसी से बातचीत कर ली थी, या अपनी जगह से उठ करके खड़ा हो गया था, या तो सीना क़िबले से फिर गया था, या तो दूसरी नमाज के अंदर मशगूल हो गया था, या उसका वज़ू टूट गया था, तो ये तमाम काम मनाफी सलात कहे जाते हैं। तो अगर ये इनमें से कोई भी अमल कर लिया, किसी से बातचीत कर ली, सलाम दुआ करने लगा, दूसरी नमाज में मशगूल हो गया, जगह चेंज कर दी, या सीना क़िबले से फिर गया, पीछे की तरफ देखने लगा, तो अगर ये तमाम कर चुका फिर याद आया कि सजदा सहू नहीं किया, तो अब नमाज नहीं होगी, अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई काम नहीं किया था, बैठा था, सलाम फिर के बैठा ही था, याद आ गया फ़ौरन, या 1 मिनट में याद आ गया, 1 मिनट के बाद याद आ गया, और कोई ऐसा काम नहीं किया था जो भी बताए गए, फिर याद आया, तो अब खड़ा सजदा सहू करके नमाज को मुकम्मल कर ले, तहियत वगैरह पढ़ करके सलाम फिर दे, नमाज हो जाएगी। ये मसला है। बिनत अब्दुलवाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर मेरा वीडियो अलग निकाला रही भाई और चचा के बारे में आपने बताया था। जी वो मैंने निकाल दिया है, आज ही निकाला है। असल में काम काज बहुत सारे हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, मसला हो जाता है, वीडियोस वगैरह मतलब उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी मैंने निकाल लिया है, इंशाल्लाह आज कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 मसले साथ में हैं, एक आपका मसला है, एक और किसी और का मसला है। शायद पहले आपका मसला है, फिर बाद में किसी और का मसला है, तो बहरहाल मैंने अलग निकाल लिया है, वो 2 मसले एक साथ इंशाल्लाह आज कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। मुफ्ती जी और भी सवालात हैं डिस्कस करने आपसे, जी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं इंतज़ार में हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई। देखिए, ये जो लाइव सवाल जवाब है, जो आपको सवाल जवाब यहाँ करना है वो यहाँ कर लीजिएगा, जो बाद में मुझे फ़ोन पर रब्ता करना चाहें फ़ोन पे कर लीजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करके करना चाहें तो वो कर लीजिएगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा जी, आगे चलिए। और किसके, हमारे भाई बंधु के क्या सवाल जवाब हैं? क्या करें? कोई पिक्चर पे रिप्लाई कर दे किसी लड़की की माय वाइफ, लड़की उसकी बहन बाद में पढ़े मैसेज, और लड़की कभी भी नहीं लड़के बहन को रिप्लाई बताया या नहीं, ऐसा नहीं हो। ये आपको निकाह के चक्कर में कौन ऐसे फंसा रहा है कि आपके सवाल सारे निकाह के बारे में होते, इससे निकाह तो नहीं होता, उससे निकाह तो नहीं होता। तो मेरी बहन, मैं आपको पहले ही कहा था, सिंपल सा मैंने आपको फंडामेंटल बताया था, मैंने आपको रूल बताया था, जब तक के 2 गवाह मौजूद ना हो, लड़का लड़की उस मजलिस में मौजूद ना हो, निकाह नहीं होता। मैसेज पे निकाह नहीं होता, ये बात आप याद रख लीजिए। वो चाहे फेसबुक का मैसेज हो, व्हाट्सएप का मैसेज हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज पे निकाह नहीं होता है, टेक्स्ट मैसेज पे। ये कौन आपके जहन में, ये आपके दिमाग में ये सारे सवाल डालते हैं? आपके मोस्टली सवाल ऐसे ही हैं, ऐसा करने से निकाह तो नहीं होता, वैसा करने से। मेरी बहन, निकाह ऐसे नहीं होता है। निकाह जब ही होगा जबकि 2 गवाह मौजूद हों, निकाह की मजलिस हो कि हाँ यहाँ निकाह हो रहा है, और वहाँ 2 गवाह मौजूद हों, लड़का लड़की मौजूद हों, और वो कहें मैंने तुमसे निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया, तो ही निकाह होता है, नहीं तो निकाह नहीं होता बस, ठीक है। तो अब बराए करम और कोई सवाल पूछ करके निकाह के ताल्लुक से मुझे और डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं आपको एक बेसिक रूल बता चुका हूँ, मगर आप वो सब भूल के आपके जो जहन में होता है वही पूछते हैं। हालांकि मैंने ये रूल बता दिया, इससे आपके सारे सवालात के हल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ना, आपका जो भी सवाल हो पहले उसको लिखिएगा, फिर मेरा बताया हुआ रूल आप जहन में दोहराइएगा, और फिर देखिएगा कि हाँ इस रूल के हिसाब से निकाह होता है कि नहीं होता है, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मोहम्मद अफजल जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जुनैद क्या कह रहे हैं? आइन से है, इमरा, इमरा, इमरा तो नहीं होता भाई, इमरा तो नहीं होता, उम्रता लिल्लाह, उम्रा, उम्रा तो होता है, इमरा तो नहीं आता। वैसे इमरा के माना आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं, मैं बाद में देख के बताऊंगा, अभी तो जहन में नहीं है।
हाँ, शमशाद फ़ातिमा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। एक भाई का सवाल ये है कि जी अगर कोई मुसलमान ख़ुदकुशी कर ले और जैसे हमारे पास उसकी ख़बर पहुँचे कि भाई इस बंदे ने सुसाइड कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली है, तो उसके जवाब में हमें क्या पढ़ना चाहिए? उमूमन मोस्टली हमारे पास जब किसी मैयत की खबर आती है भाई फ़लाँ बंदे का इंतकाल हो गया, तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो एक भाई का सवाल ये है कि क्या उस वक़्त भी हमें इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए या फिन्नारी जहन्नम पढ़ना चाहिए? लोगों में मशहूर है कि अगर किसी ने खुदकुशी की हो, सुसाइड की हो किसी ने, और उसकी मौत की खबर आती है फ़लाँ बंदे ने सुसाइड कर ली है, तो इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि फिन्नारी जहन्नम पढ़ेंगे कि वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में गया। तो क्या ये बात सही है? फिन्नारी जहन्नम पढ़ना चाहिए कि इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए? जवाब ये है कि मैयत की खबर आने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ेंगे। वो चाहे किसी की तबीयी मौत हुई हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी ने खुदकुशी की हो, जैसे भी किसी का इंतकाल हुआ हो, लेकिन मैयत की खबर पर आते ही हमको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। फिन्नारी जहन्नम वाली जो बात है वो किसी हदीस में नहीं है, ये लोगों ने अपनी तरफ से ये जुमला चलाया हुआ है फिन्नारी जहन्नम वाला, बाकी हदीस में ऐसा कोई जुमला नहीं है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ेंगे। ये अलग बात है कि जो खुदकुशी करता है तो हदीस में कहा गया कि वो जहन्नम में जाएगा, और जिस तरीके से उसने सुसाइड की होगी, खुदकुशी की होगी, जहन्नम में सज़ा उसके लिए ये होगी कि क़यामत तक के वो उसी तरीके से मरता रहेगा। मिसाल के तौर पे किसी ने चाकू को अपने पेट में घोंप लिया है, फंदा लगा करके फांसी लगा ली है, या किसी और तरीके से नस काट ली है, तो उसकी सज़ा ये होगी कि वो अपने पेट में छुरा घोंपता रहेगा, मरता रहेगा। क्योंकि मरने की जो तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ का उसको एहसास दिलाया जाएगा कि देखो तुमने हराम काम किया है, तो ये पेट में छुरा घोंपने से, फांसी लगाने से जो तकलीफ़ होती है, नस काटने से जो तकलीफ़ होती है, तो ये तकलीफ़ बार बार उसको कराई जाएगी कि तुमने अपने आप मौत को इख्तियार किया है, अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला नहीं था। तो ये तकलीफ़ उसको दी जाएगी क़यामत तक के। फिर क़यामत में उसके बारे में फ़ैसला होगा। अगर उसके आमाल ज़्यादा निकल आए अच्छे तो जन्नत में जाएगा, और अगर बुरे आमाल ज़्यादा हुए तो जहन्नम में जाएगा। अगर ईमान वाला होगा तो जहन्नम में सज़ा भुगत करके एक न एक दिन ईमान की बुनियाद पे जन्नत में ज़रूर आएगा। तो इसलिए असल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। फिन्नार जहन्नम वाला जो बात है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे ये और क्या कह रहे हैं। आरिफ डोंगरे बड़े दिनों के बाद में हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ज़माने में भी गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या आप तजवीज़ फरमाते? देखिए हुजूर ने, मैंने अर्ज़ किया ना कि ऐसी हमको रिवायत मिलती हैं कि हुजूर ने एक यहूदी के बारे में फरमाया था कि वो फला यहूदी है, मुझे गाली देता है, मेरी शान मतलब मुझे गाली देता है या मुझे सताता है, मुझे तकलीफ़ देता है, हुजूर ने फरमाया था। तो एक सहाबी के बारे में आता है कि उसने जाकर के उनको कत्ल किया। बल्कि एक नाबीना सहाबी के बारे में आता है कि वो अंधे थे वो सहाबी, लेकिन जब उनको पता चला कि फ़ुला शख्स जो है या शायद फ़ुला औरत के बारे में कि वो औरत जो है हुजूर को गाली देती है, तकलीफ़ पहुँचाती है, तो वो अंधे नाबीना होने के बावजूद उसको जा करके कत्ल करके आए हैं। तो हुजूर के ज़माने में इस तरह के वाक़यात हमको मिलते हैं। अब इस ज़माने में क्या करना चाहिए आप खुद देख लीजिए, खुद तजवीज़ कर लीजिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जिसके ईमान का लेवल होगा उसी के एतबार से फ़ैसला करना उसके लिए आसान होगा। आतिफ़ असलम, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम सलाम। मेरे मामा जी रिटायर्ड हुआ, 10 करोड़ रुपीज़ मिला है, उसके 2 बीबी, 1 भाई और 2 बहन हैं। भाई बहन की शादी हो गई है, 5 बेटा है और 6 बेटी। रुपया किस तरह तकसीम हो गया? देखिए मीरास जो तकसीम होती है वो मरने के बाद में तकसीम होती है। मीरास जो तकसीम होती है वो मरने के बाद में तकसीम होती है। ज़िंदगी में मीरास तकसीम नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी में किसी को मांगने का भी हक़ नहीं है। पैसा मेरा है, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी को दूँ ना दूँ। हाँ, जब इंतकाल हो जाएगा फिर शरीयत तकसीम करेगी भाई किसको कितना मिलना है कितना नहीं। और अपनी ज़िंदगी में मैं जिसको जितना देना चाहूँ वो भी मेरी मर्ज़ी है। मैं किसी को 1 करोड़ दूँ, किसी को 5 रुपए दूँ, किसी को 50 लाख दूँ, वो मेरी मर्ज़ी। तो ज़िंदगी में मीरास तकसीम नहीं होती, सामने वाले की मर्ज़ी है, वो देना चाहे तो दे देगा, कम दे या ज़्यादा दे उसकी मर्ज़ी है। हाँ, इंतकाल अगर हो गया है तो फिर मीरास तकसीम होगी। आपने कहा है कि 2 बीवी हैं और उनके बच्चे हैं कि नहीं, आपने भाई बहन कहा है, तो भाई बहन उनके बेटे भाई बहन की बात कर रहे हैं कि उनके अपने भाई बहन की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो आप औलाद की बात करें कि भाई उनके औलाद में एक लड़का एक लड़की ऐसा, या तो भाई बहन का मतलब तो ये होगा कि उनको औलाद नहीं है, उनका औलाद नहीं है, सिर्फ 2 बीवियाँ हैं। तो अगर 2 बीवियाँ हैं तो कुल माल का 8वां हिस्सा बीवियों को दे दिया जाएगा, जो बाकी माल बचा है वो उनके भाई बहन ले लेंगे कि लड़कों को डबल, लड़की को सिंगल, यानी भाइयों को डबल और बहनों को सिंगल मिल जाएगा। और अगर उनकी औलाद है तो भी मसला यही है कि 8वां हिस्सा बीवी को दे देंगे
दोनों बीवियों में फिर वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। 8वां हिस्सा बीवियों के लिए रखेंगे और उस 8वें में से आधा आधा दोनों बीवियों को मिल जाएगा। ये मीरास की बात कर रहा हूँ, हयात में तकसीम की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो बाकी 7 हिस्से बचेंगे उनको इस तरीके से तकसीम कर लेंगे कि भाई लड़कों को डबल मिल जाए और हर लड़की को सिंगल मिल जाए। मोहम्मद शुएब, मुफ्ती साहब जिस बिस्तर पर बच्चा लेटता है उसमें अगर पेशाब कर दे तो उसको मोड़ कर दोबारा इस्तेमाल करना कैसा है? जिस नेकर में पेशाब कर दे उसको बिना धोए सुखा के इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए, जो किनारा मोड़ने वाली आपने बात कही है तो उसकी तो गुंजाइश है कि भाई पेशाब नीचे है, आपने सूखे वाला किनारा ऊपर की तरफ कर दिया, बच्चे को लिटा दिया, कोई हर्ज की बात नहीं है, नापाकी नहीं लगेगी। असल मकसद तो यही है कि नापाकी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आप इसको बराबर अगर कंटिन्यू ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो पेशाब की जो बदबू है, जो स्माइल है, वो आपको आना शुरू हो जाएगी या बच्चों को आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, या तो ऐसा है कि कुछ वक्त के बाद में वो नीचे से गीला हिस्सा ऊपर के सूखे हिस्से को भी गीला करना शुरू कर देगा। नतीजा ये होगा कि नापाकी गंदगी वापस बच्चे को लगेगी। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे का मसला है। और अगर आप कह रहे हैं कि सुखा करके फिर अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो अगरचे सुखाने से वो पाक नहीं होगा, कपड़ा सुखाने से पाक नहीं होगा जब तक कि आप उसको पानी से नहीं धो देते। अगरचे आप बच्चा है, बच्चा तो उसके लिए क्या कहते हैं शरीयत के हकाम के मुकल्लफ नहीं है। बड़ा है तो उसको पहन करके बगैर धोए नमाज नहीं होगी या दूसरी इबादतें नहीं होगी। बच्चा है, सुखा करके आप पहना तो सकते हैं, मगर उसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि असल में पेशाब जो है ना वो तेज़ाब है। पेशाब क्या है? तेज़ाब है। आप देखिएगा कि जहाँ बार बार पेशाब किया जाता है वहाँ से घास उगना बंद हो जाता है, घास की जड़ें मर जाती हैं। तो पेशाब असल में तेज़ाब है। वो सूखा कपड़ा अगर आप बच्चों को पहनाएंगे ना उससे बहुत सारी बीमारियाँ उसके अंदर लग जाएंगी। ये मैं आपको डॉक्टरी एतबार से बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे को धोया हुआ कपड़ा पाक साफ सुथरा इस्तेमाल करवाना चाहिए। ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी में कोई कपड़ा नहीं है, मजबूरी है, कहीं रिश्तेदारी में कोई इस तरह का मसला हो तब तो अलग बात है, नहीं तो बच्चे को पाक साफ धुला हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल कराना चाहिए। अच्छा, बस एक और सवाल इस हवाले से कि कोई लड़का लड़की बैठे हैं, मसलन अली और फ़िज़ा, अली का इकलौता भाई आके फ़िज़ा को भाभी कह दे या भांजे से ले। जी नहीं, इससे भी निकाह नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं आप किस किस के मसाइल सुनते हैं जो इतने शादी के बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं। इससे निकाह नहीं होता भैया। बशीर मेहर, अगर ऐसा होने लगे तो आधी दुनिया के निकाह हो जाए, मैं किसी को भी जाके भाभी बोल दूँ तो उसका निकाह हो जाएगा। अजीब बेवकूफ़ी वाली बात है। अभी जो बेटी के बारे में आपने बताया इसको भी निकालें ताकि मेरी बीवी को सुनाऊं। मेरी बीवी मानती नहीं, बेटी की फ़ोटो लगाने को कहती है। मैंने कहा मुफ्ती साहब को पूछूंगा बाद में। तो भाई यही वीडियो सुना दीजिए उनको, क्या मसला है? यही आप उनको शेयर कर दीजिए या उतना हिस्सा आप उनको जो है सुना दीजिएगा, भेज दीजिएगा, मसला नहीं है। हाँ, मोहम्मद शुएब अवान नाम के माना क्या? अवानुम अवान आइन से तो नाम आता है। अवान अगर अलिफ से आएगा तो शायद उसके माना बर्तन के आ जाएंगे। अवान के माना बर्तन के आ जाएंगे अलिफ से, अलिफ वाव अलिफ नून। और अवान अगर आइन से लाया जाए अवानुम तो शायद उसके माना मदद के या कोई ऐसे माना आते हैं। अवानुम शायद आइन से अगर आएगा तो मदद या ऐसा कुछ माना आएंगे, आप बाद में पूछ लीजिएगा मज़ीद। अकेले में बिन्त अब्दुल का फिर से सवाल आ गया। अकेले में खड़े या लोगों के सामने या किसी के भी सामने तो ऐसे मामी चाची नहीं, इससे भी निकाह नहीं होता। मामी वगैरह कहने से जब कबूल नहीं होता भैया। बिन्त अब्दुल वाहिद कहने अच्छा जी मुफ्ती जी, अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल जाए या कुछ गलती हो जाए तौबा कर लें तो काफ़ी हुआ ना? जी, गुनाहों के लिए तौबा ही बताई गई है। उल्टा सीधा जो भी निकले मुंह से या गुनाह हो जाए तो उसके लिए तौबा ही कहा गया है। अल्लाह से पक्के सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, कहेंगे इंशाल्लाह इस तरह का अमल नहीं करेंगे तो उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला वो गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। ठीक है। बशीर मेहर, मनी के सिंटे लग जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा? मनी के छींटे लग जाएं, छींटे लगने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और नापाकी जहाँ भी जिस भी हिस्से पे लगी है बस उससे वो धुल लिया जाए। मनी के कतरे लगे हैं, जिसके मनी के कतरे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तो नापाक है ही है। जब मनी निकल गई है तो वो तो नापाक हो ही गया है, उसके ऊपर तो गुस्ल फ़र्ज़ है ही है। लेकिन अगर उसकी मनी के कतरे किसी दूसरे पाक आदमी को लग जाएं तो उसे गुस्ल का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस जगह को धो ले, उतने हिस्से को धो ले या कपड़े का वो हिस्सा धो ले तो वो पाक हो जाएगा। तो जिसकी निकली ही नहीं है, जिसकी है ही नहीं है, तो सिर्फ छींटे लगने से उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। आगे चलिए। समीरुल हसन, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा दायां हाथ में ताकत नहीं लगती है। दायां हाथ में ताकत नहीं लगती है क्या मतलब है? पैरालाइज है, कोई और मसला है या क्या बात है?
उंगलियां काम नहीं करती हैं, दुआ की दरख्वास्त मुफ्ता अंगूठा और छोटी एकदम ही नहीं काम करती है जी। किसी डॉक्टर वगैरह से भी मशवरा कर लें आप, इलाज मुआवजे के अतबार से। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। अगर उसका इलाज मुमकिन है तो बहुत अच्छी बात, इलाज मुमकिन नहीं है तो इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, आप भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह आपकी तमाम जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को ख़त्म फरमाए और आपको एक खुशियों भरी ज़िंदगी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अच्छा, और क्या मुफ्ती जी, आप ख़वातीनो हज़रात के सवालात के जवाब देते हैं, हमारा मसला भी सेम हो तो आपने जो जवाब दिया है। जी जी जी, देखिए बहुत सारी दफ़ा ऐसा ही होता है कि मसला एक का होता है लेकिन वही दूसरों के जहन में भी होता है या उसके जैसा मसला होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब एक को जवाब दे दिया तो आपको अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो उसको जवाब दिया है वही आपको भी देंगे। तो इसलिए आप ना खुद सवाल लिख के परेशान हों और ना ही दोबारा जवाब देने की तकलीफ़ हमें दें। तो जब एक बार किसी सवाल का जवाब हो गया है तो वही जवाब आपके मसले का भी होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, और क्या क्या सवाल हैं जी। एक भाई पूछते हैं कि जी दुआ में मोबाइल मांगना कैसा है। क्या पूछ रहे हैं कि जी दुआ में मोबाइल मांगना कैसा है। लगता है कि बेचारे भाई को मोबाइल चलाने की बहुत जल्दी होगी, बहुत होगी, घर वाले नहीं दिलवा रहे होंगे, तो पूछता है कि जी दुआ में मोबाइल मांगना कैसा है। तो भाई दुआ में तो आप कुछ भी मांग सकते हैं जो जायज़ चीज़ें हैं। हराम की दुआ नहीं मांगनी है, वो तो हराम है। गुनाह की, हराम की दुआ तो नहीं मांगनी है, वो तो खुद हराम है। अलबत्ता जो तमाम चीज़ें जायज़ की कैटेगरी में आती हैं वो तमाम दुआएं आप मांग सकते हैं। जैसे या अल्लाह मुझे मोबाइल दे दे, या अल्लाह मुझे लैपटॉप दे दे, या अल्लाह मुझे और दूसरी चीज़ें, जो भी जवाज़ की जो भी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। या अल्लाह मुझे घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ठीक है। या अल्लाह मुझे अच्छी बीवी दे दे। तो जो भी चीज़ें जवाज़ की जो कैटेगरी में आती है तो वो तमाम दुआएं आप मांग सकते हैं, उसमें आपका मोबाइल भी शामिल है। अब ज़ाहिर के ज़रिए तो माँ बाप बनेंगे या भाई बहन वगैरह बनेंगे, तो आप दुआ मांगें ताकि हो सकता है अल्लाह उनके दिल में रहम डाले, उनके दिल को नरम करे और वो आपको मोबाइल दिलवा दे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करना चाहिए, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करना चाहिए माँ बाप के सामने, दूसरों के सामने। ये नहीं है कि आप सिर्फ दिल में दबाए बैठे हैं, तो जब माँ बाप को पता नहीं चलेगा तो वो दिलवाएंगे कहाँ से, भाई बहनों को पता नहीं चलेगा तो वो दिलवाएंगे कैसे। तो ख्वाहिश का अपनी इजहार भी करना चाहिए कि भाई मेरी ऐसी तमन्ना है। अब वो आगे माँ बाप भाई बहनों की जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए कि इसको मोबाइल दिलवाना फ़िलहाल इसके हक़ में मुफीद है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी उम्र छोटी है कि बजाय इसके, चूँकि मोबाइल का इस्तेमाल दोनों चीज़ों में होता है, नुकसान में भी होता है, फ़ायदे में भी होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ना समझे में उसका गलत इस्तेमाल करे और बजाय फ़ायदे के उसको नुकसान पहुँचे। तो वो माँ बाप समझेंगे उस चीज़ को, वो देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और वो उनका फ़ैसला लेना पड़ेगा, वो उनका फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि जो चीज़ें जवाज़ की कैटेगरी में आती हैं वो तमाम चीज़ें आप मांग सकते हैं। आगे चलिए जी, और क्या पूछ रहे हैं। हाँ मुफ्ती साहब, ज़ोहर में कितनी रकात पढ़ना चाहिए। भाई 12 रकातें पढ़नी चाहिए। 4 सुन्नत हैं नमाज से पहले, 4 फ़र्ज़ हैं, 8 हो गई, और फिर 2 सुन्नत हैं और 2 नफल हैं, तो टोटल 12 रकतों का सबूत मिलता है। और इसके लिए नमाज अहलुस्सुन्नति वल जमाआ, नमाज अहलुस्सुन्नति वल जमाआ मौलाना इलियास भुम्मन हफिज़हुल्लाह के लिखी हुई किताब है। आप नेट से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, या तो टेलीग्राम पे जाइए और अहनाफ मीडिया सर्विसेज करके हज़रत का एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये किताबें भी मिल जाएंगी, हज़रत के बयानात भी मिल जाएंगे आपको। नेट से भी आप उठा सकते हैं, नमाज़ु अहलुस्सुन्नति वल जमा के अहल सुन्नत वल जमात की नमाज़। तो उसमें किस नमाज में कितनी रकतें हैं, उस नमाज का टाइम क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हदीस से दलील के साथ में मिल जाएंगी। तो अहलुस सुन्नत वल जमात की जो नमाज़ें हैं उनकी जो दलीलें हैं, औक़ात की, इसकी उसकी, सुन्नत है, नफल है, क्या क्या चीज़ें, वो तमाम हदीस के दलाइल के साथ में इंशाअल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगी। तो खैर 12 रकतें हैं ज़ोहर के अंदर, 4 सुन्नत पहले, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, तो 12 रकतें होती हैं। अच्छा आगे चलिए, चलते हैं। और क्या कह रहे हैं। एक बहन का सवाल है कि आजकल के ज़माने में लड़के में क्या देखना चाहिए शादी के लिए। ये अगरचे ये बहन का सवाल है, लेकिन असल में सवाल माँ बाप की तरफ से होना चाहिए था कि जी हमें अपने बच्ची का निकाह करना है, शादी करनी है, तो हम लड़के में क्या देखें ऐसा कि जिसकी निस्बत पे उससे हम शादी करें। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। ये हर माँ बाप को भी सुनना चाहिए और ये हर लड़की को भी सुननी चाहिए जो शादी करना चाहती है, जिसकी शादी के लायक हो गई है, कि आखिर उसका
होने वाला फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि उनका दामाद कैसा होना चाहिए। चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बात आपके समझ में आएगी और इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा रिश्ता देखते हुए। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दीनदारी का होना। दीनदारी का होना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं। हुजूर ने फरमाया कि औरत से शादी 4 चीज़ों की वजह से की जाती है। ये अगरचे औरत के बारे में कहा गया है, मगर मैं ये कहता हूँ कि यही चीज़ मर्द के ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लड़की के माँ बाप, लड़की वाले लड़के में ये चीज़ें देखते हैं, लड़का मालदार है कि नहीं है, लड़का अच्छे ख़ानदान से है कि नहीं है, लड़का खूबसूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें लड़की के माँ बाप लड़के में देखते हैं। तो ये बातें लड़की के ऊपर भी लागू होती हैं, लड़के के ऊपर भी लागू होती हैं। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर फरमाया दीन के सिलसिले में, फज़फुर बिज़ाति दीन, और ये कहा कि दीनदार लड़की से शादी करके तुम कामयाब हो जाओ। मैं कहता हूँ यही चीज़ लड़के में होनी चाहिए कि दीनदार लड़के से शादी करके कामयाब हो जाओ। मेरी एक शॉर्ट क्लिप है जिसमें मैंने ये बात कही है कि अपनी बच्चियों का निकाह दीनदार लड़के से करें, इसलिए कि अगर वो जालिम भी होगा तो उसके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, अगर उसको गुस्सा भी आएगा तो गुस्से में भी मारपीट नहीं करेगा, लड़की पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि वो दीनदार है, उसको पता है बीवी का क्या हक है, बीवी का क्या हक है। और जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं वो कुत्ते की तरह मारते हैं, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से मारते हुए, इस कदर मारते हैं कि पीठ की चमड़ी छिल जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, इस कदर बीवियों को मारते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्यों? क्योंकि वो जाहिल हैं, उन्हें दीन का पता ही नहीं है, शरीयत का पता ही नहीं है, बीवी के हुकूक का पता ही नहीं है। तो इसलिए जिनको पैंट शर्ट वाला चाहिए होता है ना, अंग्रेज चाहिए होता है, फिर वो अंग्रेज उनकी वो दुर्गत बनाता है, क्योंकि दीनदार तो उन्होंने पसंद किया नहीं है। आजकल बाज बेवकूफ़ लड़कियों की, मैं तो बेवकूफ़ कहूँगा, बेवकूफ़ लड़कियों की ये सोच है कि हमको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, हमको दाढ़ी कुर्ते वाला नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए जो हमको पर्दे में रखेगा, हमसे पर्दा करवाएगा, नकाब चेहरे पे लगवाएगा, बुर्का पहनवाएगा, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको मॉडर्न चाहिए। फिर वो मॉडर्न जो है ना, उसको कभी कभी ऐसी बुरी तरीके से मारता है कि फिर वो अपनी किस्मत को रोती है कि मैंने क्यों इससे शादी कर ली, क्योंकि उसको दीनदारी का तो पता ही नहीं है। आपने खुद मुसीबत मोल ली है ना, वो आपका खुद का चॉइस करता है, आपने खुद उसको पसंद किया था, तो इसलिए चूंकि उसको शरीयत के अहकाम का पता नहीं है, बीवी के हुकूक का पता नहीं है, तो फिर वो ऐसा जानवरों जैसा सलूक करता है। याद रखिए, हर दाढ़ी वाले को लड़की मिल जाती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर दाढ़ी वाले को लड़की मिल जाती है, मगर हर लड़की को दाढ़ी वाला नहीं मिलता। दाढ़ी की सबसे हसीन चीज़ ये है कि मेरे आका सरकार मदीना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी थी, तमाम सहाबा को दाढ़ी थी, तमाम अंबिया को दाढ़ी थी, और तमाम अल्लाह वालों को दाढ़ी है। तो यह दाढ़ी की खुशी की बात है। अगर दाढ़ी खूबसूरती की अलामत ना होती तो मेरे हुजूर के चेहरे पे नहीं होती है। तो दरअसल जिसने दाढ़ी रखी हुई है वो हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाया हुआ है। जो लड़की दाढ़ी वालों को रिजेक्ट करती हैं, दरअसल वो हुजूर की सुन्नत को रिजेक्ट कर रही हैं। तो अब अगर उनके शौहर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक ना करें तो क्या करेंगे? क्यों शिकवा कर रही हो फिर? क्योंकि हुजूर की सुन्नत को तो आपने खुद रद्द किया था। बहरहाल ये एक अलग बात हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि माँ बाप को भी और लड़की को भी ये देखना चाहिए कि हमारा दामाद, ये मेरा होने वाला शौहर दीनदार है कि नहीं है। दीनदारी का मतलब ये नहीं है कि उसको दाढ़ी ही हो, ये दीनदारी का मतलब नहीं है। अगर चाहिए आला क्वालिटी है, ये चीज़ अलामत है दीनदारी की। पंज वक्ता नमाजी है कि नहीं है, दीनदार होने का मतलब ये है। पंज वक्ता नमाजी है कि नहीं है, उसको दीन की समझ शूर सलीका है कि नहीं है, उसे कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता है, माँ बाप का अदब व एहतराम करता है कि नहीं करता है, जो कारोबार बिजनेस करता है उसमें ईमानदार है कि नहीं है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखता है कि नहीं करता है, लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है। ये दीनदारी का मतलब है। तो सबसे पहले लड़के में जिससे आप निकाह कर रही हैं, या माँ बाप जिस बच्चे को पसंद कर रहे हैं अपने दामाद के लिए, तो सबसे पहले ये देखें कि उसके अंदर ये दीनदारी है कि नहीं है। अगर दीनदारी है तो बिला झिझक उसके लिए हाँ कर दें, बिला झिझक उसके लिए हाँ कर दें। फिर वो चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, फिर वो चाहे काला हो, वो चाहे गोरा हो, वो चाहे नाटा हो या लंबा हो, फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, अगर दीनदार है तो आप उसके लिए हाँ कर दें। क्योंकि हुजूर ने फरमाया वहाँ कामयाबी है, वहाँ खैर है, वहाँ भलाई है। तो जहाँ दीनदारी देखें वहाँ रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अगर दीनदारी देख के भी अगर हाँ आप नहीं करती हैं, मतलब ये है आप अपनी बदकिस्मती का खुद ही फैसला कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दीनदारी देखें लड़के में, ठीक है। लड़की के लिए भी यही हुक्म है और उसके माँ बाप के लिए भी यही हुक्म है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? दीनदारी। हुजूर ने फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, के दीन वाले बंदे को, दीन वाली बंदी को तुम इख्तियार करो और कामयाब हो जाओ। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि लड़का बरसरे रोज़गार है कि नहीं है।
इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप ये देखें कि लड़का कमा के खा सकता है कि नहीं खा सकता है, लड़के के अंदर करने की लगन, मेहनत करने का जज्बा है कि नहीं है। क्योंकि जो करके खाना जानता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करने से नहीं डरता है, इंशाल्लाह वो कभी बीवी को भूखा नहीं रखेगा। वो अमीर है नहीं है वो अलग बात है, जो कर सकता है इसका मतलब ये है वो कमा के बीवी को खिला सकता है, चूंकि वो कर सकता है। और जिसके अंदर करने का जज्बा नहीं है, बाप की दौलत पे ऐश कर रहा है, फिर वो चाहे करोड़पति क्यों ना हो, ऐसे को आप पसंद ना करें। क्योंकि जब उसको करने की आदत नहीं है, सुस्तड़ है, माँ बाप की दौलत पे ऐश कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी दौलत खत्म हो जाएगी और आप करोड़पति से रोड़पति बन जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि करने की आदत तो उसको है नहीं है। तो इसलिए जिसे करने की आदत है, देखे लड़का मेहनती है कि नहीं है, करके खिला सकता है, कमा सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किसी के अंदर जज्बा है तो उसके शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि इंशाल्लाह वो कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा, वो मेहनत से करके आपको कमा के खिलाएगा। दो बातें हो गई। तीसरे नंबर पे ये बात आती है कि लड़के के अपने अखलाक कैसे हैं, लड़के के अपने अखलाक कैसे हैं, माँ बाप के साथ में उसके मामलात कैसे हैं। ये तीसरे नंबर पर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि माँ बाप अच्छे होते हैं मगर बेटा आगे यानी नमाजी है, मेहनती भी है, मगर अखलाक अच्छे नहीं हैं, अखलाक अच्छे नहीं हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज़ आप तीसरे नंबर पर ज़रूर देखिएगा कि उसके अखलाक वगैरह अच्छे हैं कि नहीं। अगर अखलाक का भी अच्छा है तो नूरुन अला नूर है, बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज़ ये देखिएगा लड़के में कि ख़ानदान किस ख़ानदान से है, ख़ानदान शरीफों वाला ख़ानदान है कि लुच्चे लफंगों वाला ख़ानदान है, ऊंची मतलब अच्छे लोगों में से है कि नहीं है। क्योंकि जिसका ख़ानदान अच्छा नहीं होता, अच्छा का मतलब ये हमारे इधर भी कहा है कि भाई ख़ानदानी लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत सुलझे हुए समझदार शुरूर सलीक़े वाले लोग हैं, तो ऐसा अगर ख़ानदान हो तो हाँ कर दीजिएगा। नहीं तो जो बिगड़े हुए ख़ानदान से होगा, जालिमों के ख़ानदान से होगा, गुंडों के ख़ानदान से होगा, या तो जिनकी नीयत बहुत घटिया दर्जे की होगी, कंजूस बखील टाइप के जो होंगे, जिस ख़ानदान से होंगे, तो जाहिर है कि वही जीन्स वही आदतें आगे बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर भी आएंगी। तो बेहतर है कि ऐसे ख़ानदान में रिश्ता ना करें, वरना आगे चल करके वो बच्ची के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाएगा। तो ख़ानदान को भी देखें कि अच्छे ख़ानदान से है कि नहीं है, क्योंकि जो अच्छे ख़ानदान से होगा उसकी तरबियत व परवरिश भी अच्छी हुई होगी, उसकी तरबियत परवरिश अच्छी होगी, अच्छे अखलाक होंगे, अच्छी आदतें होंगी, तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से निभेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लड़का हसीन है, अच्छा है, खूबसूरत है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बाद की बातें हैं, ये बाद की बातें। हमारे यहाँ पहले खूबसूरती देखी जाती है, बाकी बातें बाद में। यही मसला है कि आए दिन तलाक होती है, हस्बैंड भी खूबसूरत है, बीवी भी खूबसूरत है, पहले खूबसूरती देखी थी, दीनदारी नहीं देखी थी, और अच्छा ख़ानदान नहीं देखा था, अखलाक नहीं देखे थे, सिर्फ खूबसूरती देखी थी। कुछ दिन की खूबसूरती रहती है, फिर लड़ाई झगड़े, फिर तलाक, और ये सब हो गया है। हमारे यहाँ उमूमन ऐसा ही होता है। तो खूबसूरती 5वें नंबर पर आती है। 5वें नंबर पर आप देखें कि लड़का खूबसूरत है कि नहीं है। खूबसूरत है तो बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर 4 बातें उसके अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह वो कभी आपको तकलीफ नहीं देगा, रानी बना के रखेगा आपको, रानी बना के रखेगा वो आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर हाइट बॉडी उसकी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। हमारे यहाँ लोग पहले इसको देख लेते हैं, लड़का सटल है कि नहीं है, अच्छी जॉब है, लाखों कमाता है कि नहीं कमाता है, घर में गाड़ी बंगला है कि नहीं है, फैमिली में सिर्फ 2 लोग 4 लोग ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें पहले देखते हैं। हालांकि ये बातें तो बाद की हैं भाई, ये बातें बाद की हैं, ये चीज़ें ख़ानदान को नहीं जोड़ती हैं। अच्छे अच्छे लोगों को हमने इसकी वजह से तलाक होते हुए, डिवोर्स होते हुए देखा है। तो ये चीज़ें बाद में देखेगा, पहले वो 4 चीज़ें देखेगा जो हमने आपको बताई हैं। तो लड़की के लिए भी यही नसीहत है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड का इंतखाब करे ये बातें देख करके, और वालिदैन को भी नसीहत है कि अपने दामाद का इंतखाब करे ये चीज़ें देख करके। इंशाल्लाह वो रिश्ता कभी भी नामुराद नहीं होगा, उस रिश्ते में कभी भी परेशानियां मुश्किलें नहीं आएंगी इंशाल्लाह, अगर ये बातें मेरी नसीहतों पर अगर आप अमल करेंगे। तो किसी बहन का सवाल था कि शादी करते हुए हमें लड़के में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या बातें देखनी चाहिए, तो वो तमाम बातें मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं। उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप रिश्ते का इंतखाब करेंगे तो वो इंदल्लाह भी मकबूल होगा और उसमें खैर बरकत के फ़ैसले होंगे। अच्छा, आगे चलिए। बहुत सारे भाइयों के सवाल हो गए हैं। क्या है तो साहब, ज़हर में कितनी रकतें? चलिए ठीक है। शक की आदत कैसे दूर की जाए? भाई जिस चीज़ के बारे में शक है उसको छोड़ दिया जाए, आदत तो ऐसे ही दूर होगी। ठीक है, किसी अल्लाह वाले से आप अपने आप को बैत कर लें, या कोई आपके, अगर आप लड़की हैं
तो अपने अड़ोस पड़ोस में जो आलिमा होगी, दीनदार औरत होगी, उससे अपने आप को जोड़ लें। इंशाल्लाह जो वहम शक की जो बीमारियां हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो ये बहुत सारी तकलीफ़ का ज़रिया बन जाती हैं। अच्छे अच्छे लोगों को हमने परेशान होते हुए देखा है। आगे चलिए। मदीना मुफ्ती जी, मैं गरीब हूँ, अब पिछले 5,000 के 50,000 ज़कात क़ज़ा बाकी है। ज़कात का इल्म नहीं था। 10,000 रुपये हमारे पास, शरी हीला करना फ़कीर को, तो हम ये 10,000 लो और तोहफ़ा कह के मुझे वापस दो, ऐसा 5 दफ़ा करो, कहना गलत है। देखिए ये हीला कहाँ हुआ, ये तो इस हीले से मना किया है उलमा ने। देखिए जब तक कि आप सामने वाले को, फ़कीर को पैसा दे के मालिक नहीं बना देते, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहे ख़र्चा करो, ठीक है। जब तक कि आप वैसा उसको मालिक नहीं बना देते तब तक कि ज़कात नहीं होगी। अगर किसी को पता है कि भाई मुझे वापस देने हैं, लेके मुझे वापस देने हैं, अगर किसी को ये पता है तो वो हेला मोतबर नहीं है, फिर आप ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपको ज़कात का फ़िक्र है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अल्लाह बाद में जब आपके पास इंतजाम कर देगा तब आप ज़कात निकाल लेगा। लेकिन इस तरीके से हीला करके आपकी ज़कात सही से अदा नहीं होगी। ना दिया क्या करें, कोई गैर शादीशुदा औरत या लड़की, उसने जिस भी एज में जो भी गुनाह किया हो, अल्लाह से तौबा के बाद और लोगों से मांगी भी हो खुद से ना भी मांगी हो, ऐसे लड़की से निकाह कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिसने तौबा कर ली अल्लाह उसको माफ़ कर देगा इंशाल्लाह, तो निकाह में कोई मसला नहीं होगा, उसके निकाह कर सकते हैं। बशीर मेरे मुफ्ती साहब, मैं नमाज बाद पढ़ लूँ, आपकी मर्ज़ी है, जायज़ नमाज का वक्त हो गया तो पहले नमाज़ पढ़े। हमारा प्रोग्राम तो ये है तो सेव हो जाएगा यूट्यूब पे, जब चाहे आप देख सकते हैं, पहली फुर्सत में जाके आप नमाज़ पढ़ लें। माफ़ी कुछ लोगों से मांगी, हाँ जी वही मसला है, आपने माफ़ी मांगी नहीं मांगी तो भी निकाह हो जाएगा, उसका ताल्लुक़ उससे नहीं है। मोहम्मद शेबर मुफ्ती साहब, वीडियो कॉल पर अगर वकील और 2 या ज़ायद गवाह हों तो निकाह हो जाएगा? औरत वकील और गवाह बन सकती है? औरत वकील और गवाह बन सकती है, औरत वकील नहीं, औरत को वकील का हक़ है। मर्द जो है उसे वकील बनाइए आप, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम 2 औरतें और एक मर्द होना चाहिए। सिर्फ औरतों से निकाह मुनक़िद नहीं होगा, एक मर्द होना चाहिए, 2 औरतें होनी चाहिए, लड़का लड़की मजलिस निकाह में मौजूद होना चाहिए, तब जाकर के होता है। बहरहाल मेरे 2 वीडियो हैं इस पर कि ऑनलाइन निकाह कैसे होता है और फ़ोन पर निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तफसील आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो लड़की को उसको वकील नहीं बनाना चाहिए, वकील मर्द को बनाना चाहिए। और जब तक कि निकाह की मजलिस में एक मर्द 2 औरतें नहीं होंगी कम से कम, या 2 मर्द नहीं होंगे और उनकी तरफ से वकील नहीं होंगे, तब तक के निकाह नहीं होगा। तफसील आप वहाँ देख लीजिएगा। अहमद का करे, हैज़ में ज़मज़म इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? जी कर सकते हैं, ज़मज़म पीना है आप पीजिए, कोई मसला नहीं है, पीने से थोड़ा किसने मना किया है। बाबरकत पानी है, वो आप जिस हालत में चाहें पी सकते हैं। बशीर मेरे मुफ्ती साहब, अली बाबा और 40 चोरों की कहानी देखना सही है? जी नहीं, सही नहीं है। वो चाहे अली बाबा और तगलो कोई भी हो, वो चाहे जंग ओहद हो, जंग बदर हो, कोई देखना सही नहीं है, जायज़ नहीं है, चूँकि तशवीर कशी उसके अंदर पाई जा रही है और बहुत सारी फालतू की बातें ऐसे ही जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, वो सारी चीज़ें ड्रामे उसके अंदर डाले गए हैं, इसलिए देखना सही नहीं है। मुफ्ती साहब, आपकी पगड़ी बहुत बांधते हैं, मुझे भी सीखना है, आप किस तरह बांधेंगे? जी इंशाल्लाह किसी रोज़ इसके ऊपर वीडियो बना देंगे कि कैसे बांधना चाहिए, कैसे बांधते। मोहम्मद शुएब कोटी, माशाल्लाह जी शुक्रिया। अच्छा ये वास्कट जो है जैकेट, जी जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, जी अल्लाह आपके तमाम मसलों को आसान फरमाए। सुधीर रंग वाला, जी अल्लाह आपके तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए, परेशानियों को ख़त्म फरमाए। मोहम्मद शेख मुफ्ती साहब, आज आप कहाँ हैं? बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं घर पे ही हूँ, ये हमारे घर ही का एक बैकग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा सोफ़ा है, पीछे विंडो है, उसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, तो ये हमारे घर ही की एक लोकेशन है। कई सारे सेटअप बनाए हुए हैं हमने घर पे ही, तो अलग अलग सेटअप पे अलग अलग व्यू आ जाता है पीछे का, ठीक है। तो आज मैं बोला काफ़ी वक्त से बेडरूम में हम लोग कर रहे थे, आज इंशाल्लाह यहाँ हॉल में कर लेते हैं, ये हमारे घर का हॉल है, ठीक है। मैं मुंबई के अंदर ही हूँ, ठीक है। शुक्रिया। शेख अफ़ान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अगर घर दादी यानी ग्रैंड मदर के नाम पे है तो उसमें पोते का हिस्सा होता है या नहीं? बाप के मरने के बाद यानी घर बेचा जाए तो पोते का हिस्सा मिलेगा नहीं? मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूँ कि अगर दादी के रहते हुए आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो आपका हिस्सा नहीं है, और अगर पहले दादी का हो चुका इंतकाल फिर बाद में आपके वालिद का इंतकाल हुआ है तो वालिद का हिस्सा आपको मिलेगा, फिर आपको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। घर दादी के नाम पे हो या किसी के भी नाम पे हो,
दादी की जब मीरास तकसीम होगी तो उसमें ये हिस्सा इस तरीके से लगेगा। मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं? बशीर मुफ्ती साहब आप महर हो या मेहार क्या कह रहे हैं? बाहर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए, हमारा प्रोग्राम कितना 50 मिनट का हमारा प्रोग्राम हो गया है और मैंने अक्सर हजरात के आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो चलिए अभी के लिए मुझे जो है इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आज हो गए हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं ये समीरुल हसन अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब 4 रकात वाली नमाज में 3 रकात छूट जाए तो किस तरतीब से अदा की जाएगी? तीसरी रकात 3 रकात छूटी हैं तो पहले में बैठेंगे, फिर उसके बाद 2 रकात बच जाती हैं तो 2 रकात में बैठेंगे। ठीक है, तो पहली जो आपने जमात के साथ पढ़ी उसमें तो बैठेंगे ही, दूसरी रकात में भी बैठेंगे, फिर तीसरी में नहीं बैठेंगे, फिर चौथी में बैठेंगे। तो इस तरीके से नमाज को अदा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है भाई, जिन हजरात के सवालों के जवाब रह गए हों तो वो इंशाल्लाह अगले संडे या तो फिर हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके कमेंट में आप लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह हम देख करके उसको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हयात बाकी मुलाकात बाकी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।